ये गोदी में आके बैठती है। बर्फी हमारा बर्फी। मोमो मुंडी दिखा। ये देखो मोमो मुंडी दिखा। बहुत शैतान है ये, देख पंजे निकालती है इसे। नाखून कटवा दो इसको। शेर जैसी लगती है भाई। अरे भैया लता पीछे पीछे घूमती थाली बर्तन देख रही थी। अभी उठा रहे, रुक जा सुनिए उषा, रुक जा जरा, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ सोफा पे। अरे बैठ जा, तो क्या हुआ, इधर बैठ जा, अभी जरा नाश्ता कर ले। अरे तो नीचे नहीं बैठो, इधर बैठो। अरे आंटी इधर बैठो ना। अरे भैया इधर बैठो, अच्छा नहीं लगता है तुम नीचे, हम लोग ऊपर। जरूरी है कि तुम काम कर रही हो तो हम तुमको जमीन में बैठा ले। इधर बैठो, नहीं इधर बैठो। ऐसा अभी भी लोग करते हैं क्या? हाँ करने वाले करते हैं, और क्या। बाप रे। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार अंतर्यामी व्लॉग में। अभी तुम लोगों ने मेरा घर देख के ये जज तो ज़रूर किया होगा यार, बड़ा गंदा 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 था। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जो मेरा मतलब जहाँ हम लोग ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं पूरी फैमिली, जहाँ टीवी लगा हुआ है, जहाँ हम लोग चाय नाश्ता करते हैं सुबह उठ के, और पूरा टाइम मतलब क्या बोलते हैं उसे, लिविंग एरिया, ठीक है, जो भी बोलते हैं उसे। सो हम लोग का क्या सीन है कि तुम लोग ने मेरी पुराने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो चला दूंगा। जितना बड़ा मेरा स्ट्रीमिंग रूम है, इतना बड़ा हमारा पूरा घर था, ठीक है। मतलब जिसमें भाभी नहीं थी, अभी भाभी आ गई हैं, और मोमो और बर्फ़ी नहीं थे, ठीक है। बाकी हम 5 लोग थे। इतने बड़े एक कमरे में हम 5 लोग रहते थे। इसी में बेड भी था, इसी में किचन भी था, इसी में सब कुछ था। बाथरूम बस थोड़ा बाहर था, बाकी सोना और वही लिविंग एरिया था, वही बेडरूम था, वही सब कुछ था। जब मैं थोड़ा पैसे कमाने लग गया, सो मैंने ये घर ले लिया, ठीक है। अब इस घर में ऐसे 1 2 3 4 5 6 कमरे हैं ऐसे। और एक्चुअली ये वाले सिंगल कमरे मेरे उस पूरे घर से बड़े हैं। मतलब ये इवन जो ये स्ट्रीमिंग रूम है ना, ये भी मेरे पुराने पूरे घर से बड़ा है, समझ रहे हो। ये जो सिर्फ एक स्ट्रीमिंग रूम है, सो ऐसे 6 कमरे हैं, टेरेस है। और मम्मी को मतलब शुरू से एक कमरा मम्मी संभाल लेती थी यार। मम्मी पूरा ऊपर से नीचे तक ढंग से मैनेज नहीं कर पाती। जैसे हमारा सामान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सो कौन, अब देखो मम्मी भी पुराने जनरेशन की हैं, वो इस चीज़ में नहीं रहती हैं कि यार ये वाली वॉल इस कलर की हो, ये वाली वॉल इस कलर की हो तो एस्थेटिक लगेगा। पुराने वाले कलर्स आपको पता है, जो एक जनरेशन पहले थी, वो कलर्स आपको पता है। इधर नीला हो गया, ये वॉल हरी हो गई, ये वॉल पीली हो गई, तब भी हाँ बढ़िया लग रहा है। समझ रहे हो। सो वाली जनरेशन की है मम्मी। पूरा ढंग से ये घर मैनेज नहीं कर पाई कि यार, अब आप भी सोचो यार कि मतलब छोटी सी जगह से इतना बड़ा जगह आ जाएगा तो एक सिंगल इंसान। बाकी लौंडे कैसे होते हैं भाई, लौंडे इन चीज़ों में नहीं कर पाते हैं, दिमाग लगा पाते हैं। ये चीज़ें लेडीज़ों की ही होती हैं। मतलब मैं वैसे जज नहीं कर रहा हूँ, पर वो ज़्यादा अच्छे से कर लेती। तो जब, और मैं बता देता हूँ कि जब वो छोटा सा घर था हमारा, मतलब इतना, जब वो एकदम एक कमरे का घर था, तो हमारे पास फ्रिज भी नहीं था, हमारे पास ये टेबल नहीं थी। अभी इस घर में 3 फ्रिज हैं, 3 टीवी हैं, पता नहीं क्या कितनी बढ़ गई है गृहस्थी ना। बहुत सारा सामान है, बहुत सारा, पता नहीं। हर कमरे में 2 बंक बेड है मेरे पास, 3 बेड है, बड़े बड़े 3 किंग साइज बेड हैं। सो ये सब चीज़ें मम्मी अकेले मैनेज नहीं कर पाई, ठीक है। और भाभी अभी इस समय मतलब भाभी इस समय पेट से हैं, सो वो काम कर नहीं सकती हैं ज़्यादा। सो इसलिए थोड़ा मैसी रहता है घर। और उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि मेरे पापा जो हैं, जो हमारे पिताजी हैं, वो करते हैं ब्रश का काम। किसी को ऑर्डर देना हो, पेंटिंग ब्रश जिससे वॉल पे पेंट होता है, वो बनता है हमारे इसी घर में। सो पापा का क्या सीन है कि पापा इसी घर में बनाते ही हैं ब्रश। पहले भी उस घर में भी बनाते थे, एक कमरे वाले घर में, इस कमरे में भी बनाते हैं ब्रश। तो अब जब ये काम होता है ना, तो फिर काफ़ी मेसी हो जाता है। मतलब एक तरीके से छोटा कारखाना मान लो। अब पापा को ये तो बोल नहीं सकते, पापा काम धंधा छोड़ो, बैठ जाओ इधर आराम से, हम कमाएंगे। वो मैं इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं समझता कि जब आपकी एज हो रही होती है ना, तो आपके हाथ पैर चलना, बॉडी चलना ज़रूरी होता है। ऑल्दो उनसे हम लोग मतलब पैसे वैसे तो नहीं लेते हैं, वो अपना करते रहते हैं खर्चा पानी सिस्टम, लेकिन काम करना ज़रूरी है। जब बॉडी एक जगह ऐसे हो जाएगी ना, मतलब सिर्फ टीवी देख रहे हैं, हल्का फुल्का टहल रहे हैं,
तो वो अनहेल्दी हो जाएगी। इसलिए हम उनको कुछ बोलते नहीं हैं। वो थोड़ा थोड़ा ब्रश बनाते हैं, मतलब 500 400 300 पीसेज, और वो बेचने निकल जाते हैं। फिर बेच के आते हैं, फिर इधर ऐसे ये चलता है उनका सिस्टम। सो इसलिए और घर कभी मेरा साफ़ नहीं रह सकता। अब जब पापा का ये काम, मतलब पापा नहीं कर पाएंगे, अभी वो बोल रहे हैं कि कुछ और काम करूँगा मैं, इसमें बड़ा गंदा होता है और काफ़ी मेहनत ज़्यादा है, अब नहीं हो पाती है मेरे से। सो जब वो काम बंद हो जाएगा, भाभी भी ठीक हो जाएंगी, तो शायद थोड़ा, और ये भी शायद चेंज हो जाए, जो अभी ये वाला घर भी है, अगर आप लोगों का प्यार रहा तो ये भी जल्दी चेंज हो सकता है, ठीक है। सो मैंने पूरा अपने परिवार को बचाने की हर कोशिश कर ली है, ठीक है। अभी हम लोग से मिलने आ रहे हैं, मतलब हमसे मिलने आ रहे हैं प्रतीक, और प्रतीक के 2 नए दोस्त हैं, जो कि हालांकि उम्र में मेरे से छोटे हैं, मेरे को भैया भैया बोलते हैं, लेकिन हैं बहुत मस्त इंसान, मतलब मस्तीखोर ये लोग। सो हम इनके साथ जाएंगे इनके जिम आज वर्कआउट करने। कितना टाइम हो गया है मेरे को, 1 साल हो गया होगा आप लोगों को वर्कआउट सेशन दिखाए हुए। आज हम लोग को पता चल जाएगा क्या हुआ। आज किसी को पता चले ना चले। 1 2 तीसरा प्री मेरे पास है, 3 तरह रिकॉर्ड हो रहा है। देख रहे हो ये वाला जूस, अरे माँ की आँख, इसके जग में प्री वर्कआउट बन रहा है। भैया इसी में जूस लगाना नीचे। अबे तो ये वाला भी तो डालो। अबे इसमें जूस डलवा लेते हैं और फिर आधा इसी को ऐसे हिला के इसमें डाल लेंगे जग में ना। हाँ। 1 गिलास इसमें हो गए, हम लोग 3 कंपनियां इकट्ठा ले रहे हैं। अबे लेकिन ये बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, शुगर ये गन्ने की होगी होगा ना। रश आएगा तभी तो उठाएंगे, वेट दौड़ेंगे। कम से कम 2-2 एमजी कैफीन जाएगी। अरे आज चीफ गेस्ट अंतर्यामी। भाई इतना डर कभी कुछ और पीने में नहीं लगा। तुम लोग बताओ। अंडरस्टक हमारे पुराने जिम, और ये हमारे सामने प्रतीक है जिन्होंने बाल कटवा लिए हैं, और अभी अभी मेंदू वड़ा खा के आए हैं प्री वर्कआउट में जिम करने के लिए। ये सब ना बताओ, मेंदू मेंदू बड़ा बड़ा। भाई अगर हम नहीं भी बताएं तो फर्क पड़ेगा उससे। दिख रहा है ना, दिखता है इन लोगों को। खस्ते ऐसी बॉडी ले लियो। ये तो ज्यादा दिख रहा है, मेंदू वड़ा तो कम बोले हम। ये दिख रहा है आओ। भाई, ये नहीं, abs नहीं दिख दिख रहा है। अगर तुमको छोले भटूरे तो बोलो। अब इस पे तो वीएफएक्स से भी एप्स नहीं लगेंगे तुम्हारे। ये शॉट सिर्फ बाहर जाके अंदर लिया है वीडियो के लिए। अबे मेरे भाई, हम लोग शुरू करेंगे पुलअप से, ठीक है। पुलअप, और क्या पुलअप। चलो 2-3 तो मार कोई नहीं, लूंगा। सपोर्टेड। अबे एक मैंने वो भी देखी थी, रील देखी थी एक पुलअप वाली, तुमको दिखाते हैं, रुको। सपोर्टेड वाला बैंड, अरे तुमने भी देखी है, बड़े व्यूज आए फिर उस रील पे। माँ की आँख। अबे आराम से मारना, मसल पकड़ के, मजेदार दिखे, अच्छा मारो नहीं, बस दिखे बढ़िया। अबे ये उतार के मारो टी शर्ट। अबे ये क्यूट वाले पुलअप क्या मार रहे हो तुम? क्या टी शर्ट उतारो, ये ऊपर जाओ थोड़ा। गर्ली पॉप ये गर्ली पुलअप क्या मार रहे हो? भाई मेरा वेट थोड़ा ज्यादा है तुम लोग से। आओ तब से दूसरा कोई आओ। और ये बाहर निकालो बनियान भाई, तुम सबसे झांटू ड्रेसिंग सेंस हो गया तुम्हारा। देखो नाड़ा, ये पिंक पैंथर का नाड़ा लटक रहा है, नीचे बैठ चूड़ीदार पैजामी पहन के आए हैं। भाई अभी देखना 100% पुलअप मारूंगा। ये देखो ये- डायरेक्टली सेंटर। अरे भाई। भाड़े से आ रही है। अरे भैंस की मार तो दी 3 जोश में, 4 5 5 का टारगेट दीस है। रुक जाओ, नाला सही कर लूं। अभी नाड़ा हमसे ले लेना यार, पैसे 12 रुपए का आता है नाड़ा। मैचिंग तो ले लो काला। अबे वो कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट, ये तो तुमने इमरजेंसी। फीता है भाई, नाड़ा भी नहीं, जूते का फीता है ये। शूज तो फीते हैं। एक। ओ 5 प्रतीक, 2। अबे भाई। चल 2 और अरे माँ की। आधे करके 4 बार मार दो, एक काउंट कर लेंगे। हमारी बात। अब ये आया रंबाजी वाला। अब ये 10-12 फायदा, मार देगा। कम वजन का फायदा उठाते हुए।
गलत मार रहा है। हाँ, चल रहा ऊपर करने में तो कट जाएगा मसाला। बस चलो आओ शुरू करते हैं अब। लेट पुल डाउन से। अब आएगा आज था 14 नवंबर, मेरी मौत का दिन। अब आएगा डेडलिफ्ट। वो देखो इधर देखो, यहाँ बन के खत्म हो गई बॉडी, लेवल 2 में जा रहे हैं यहाँ। भाई जिस हिसाब से मैंने इसको ट्रेन किया है, मुंह में ले लो। मुंह में ले ले। गुरु दक्षिणा नीचे करो। व्लॉग के बीच में परेशान करने के लिए सॉरी, लेकिन ये चैनल पे कोलैब में ये व्लॉग आया है। मैंने एक नया व्लॉगिंग चैनल बनाया है। आगे के व्लॉग्स अब मेरे नए व्लॉगिंग चैनल पे आएंगे, जो कि इसी चैनल के कोलैब में आपको मिल जाएगा। सो अगर आपको देखने हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना आगे के और व्लॉग के लिए। अब जाओ मजे करो। प्रतीक भाई तुम कितने 2 साल तो मत बोलो, 2 साल से ज्यादा मुझे हो रहा है। ज्यादा हो गया। हाँ मतलब ऑलमोस्ट 2.5 माने। अरे 3 साल हो गए। 2.5 मान लेते। ढाई। पहले वाला क्रॉस करके 2.5 साल से जिम जा रहे हो, राइट है। अभी तुम 2 खस्ते और मेंदू वड़ा खा के आए हो, ठीक है। अब 2 खस्ते और मेंदू वड़ा में कितना प्रोटीन होगा? 2 ग्राम 3 ग्राम पूरा टोटल 2-3 ग्राम प्रोटीन होगा। 2-3 ग्राम। तुम बताओ अर्ज भाई कितना प्रोटीन तुम्हारे बात? तुम नहीं, मेदू वड़ा में हाँ देखो, खस्ते में इधर आ गया। तो चलो प्योर मैदा है, लेकिन जो छोला होता है ना उसमें 3-4 ग्राम अबे प्रोटीन। 4 छोले के उसमें चने थे केवल। ठीक है। 4। और उसके बाद जो मेदू वड़ा वो पूरा देखो मेदू वड़ा। वहाँ अकेले होगा। नहीं रुको, ये देखो वो अकेले बेंड ओवर पहले पड़ा है, कह रहा आज ज्यादा कर लूंगा, इनसे आगे निकल जाऊंगा बॉडी बनाने। एक ही दिन में 2 दिन की करता है। देखिए क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहा है कि मैं जल्दी अपना बिल्डर लगा देता हूँ। हाँ। तो भाई जो मेदू वड़ा होता है वो होती है फर्मेंटेड दाल, ठीक है। पेट के लिए पॉइंट है एक हाँ। तो पेट के लिए इतनी अच्छी, ऊपर से पूरी दाल, प्रोटीन। तो तेल में तली भी तो हुई है। प्रोटीन देखो भाई, पहली बात तो प्रतीक पेट के बोला, लिए अच्छी। प्रतीक ने बोला 3 ग्राम पूरी मील में है। हाँ, 2 हाँ। खस्ते और वो मेंदू वड़ा और जो भी छोले हो, हाँ। तो मैं पूरा बताओ कितना होगा। वही तो बता रहे हैं। देखो तुम्हें तो स्टार्टिंग पहले मैदे से मिल गया 2-3 ग्राम, ठीक है। 3 ग्राम प्रोटीन तुम तो मैदे से भी ले ले रहे हो, तुम इतने लेवल पे पहुंच चुके हो कि तुम मैदे से भी ले ले रहे हो। 25 ग्राम फैट मान लो उसका। तेल में फ्राई भी तो हुआ है। हाँ। 3 ग्राम मैदे से मिल गया और 4-5 ग्राम जो 4-5 दाने छोले के थे। 5 जाने में एक छोले के चने में भाई 1 2 ग्राम। पत्तल तुमने बार बार रिपीट कराए हैं। तीन। 3 पत्तल तो जो 3 3 पत्तल पत्तल रिपीट repeat। कराए, वो भी तेल वाली पूरी सब्जी के साथ, ठीक है। उसमें तुम्हारा प्रोटीन निकल आया। सबसे मेन प्रोटीन कंटेंट जो बिल्कुल हाई वाला था वो था तुम्हारा मेदू वड़ा। उसमें तुम्हारी फर्मेंटेड दाल, फाइबर दाल है, क्योंकि उसमें उसके बाद इतनी सारी चीजों का न्यूट्रिशन देख रहे हो, रात भर का फर्मेंटेड तेल रखा हुआ है। 69 मिस कॉल फ्रॉम शिवम। फिर प्रोटीन कितना, ये तो बताओ आखिरी कब आओगे डिसीजन भाई देर हो गई प्रोटीन तुम्हारा 15 ग्राम प्रोटीन आज मिला है तुम्हें, पूरी मील में 15 ठीक है। और उसमें 70 ग्राम फैट मिला है और 150 ग्राम कार्ब्स था तुम्हारा। और कम से कम 2000 कैलोरी। सारा सो अब देखो ये चेस्ट अप बस इतना रहेगा अटैच, और ये पूरा जाने दो कि पूरा मेरा भी पूरा ही जाता है। हम यूं रहते तो मेरा आगे तो पहले ही चला। तुम्हारा ऐसे आता देखो। नहीं तीन। लग रहा, मेरा पूरा नहीं जाता। भाई सबसे बढ़िया में योगा लगता है, शवासन। सबसे बढ़िया। भाई कितना है, ये कितना है टोटल? टोटल कितना है पता नहीं कह रहा मैं। 230। 230 है। बहुत भारी है। ग्रिप चाहिए, ग्रिप चाहिए। ये क्या मसाज दे रहा है क्या? चलो
अब आया, अब आ रहा दर्द वगैरह। रुको, अभी मैं प्रतीक को उसकी औकात दिखाता हूँ। अरे ये आया, कह रहा अभी मैं प्रतीक को उसकी औकात दिखाता हूँ। चलो हर्ष भाई, सारे हथियार मार दिस, लगा तोड़ दिया दिस मेरा हमने। रिकॉर्ड। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। भाई साहब क्या लगता है, हर्ष मार पाएगा कि नहीं कर पाएगा? मारो यार ये पॉज जल्दी। कर रहे, जल्दी कमेंट करो गाइस, मार चलो। पाएगा कि नहीं मार पाएगा? क्या हर्ष मार पाएगा? मुझे लग रहा मार देगा भाई, खस्ता कचौड़ी खा के आया आज। मार की आगे दोनों डीमोटिवेट कर रहे, मोटिवेट कर रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन दिमाग में वो कुछ तो चल रहा है हर्ष के। प्रिपेयर्ड हो रहा है। मार एक रैप और मार एक और रैप। आओ एक और आ रहा है, मार। अरे बेस्किटेड भाई लाडले विन हो गया भाई, विन हो गया। प्रतीक का है विन हो यार। गया, हर्ष का विन हो गया। अब ताली बजाओ, ताली। नहीं, वो वाली ताली बजवाओ। काय की भाई 200 बोला था, मार तो दिया उसके ऊपर। अब तो वहाँ 1 क्विंटल के ऊपर और मेरा 88 किलो है। 1 क्विंटल में 100 है करेक्ट। 105 है, अभी दिखा दे। 100 मेरे से। एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये ब्लॉग कोलैब में अपलोड हुआ है, सो जो कोलैब का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आगे के ब्लॉग, घर के ब्लॉग, जिम ब्लॉग सब उस पे आएंगे।